आज आप विश्वास के साथ ऑनलाइन चर्च सुन रहे हैं और प्रार्थना करा रहे हैं, परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा। ये वचन आपकी जिंदगी में ब्लेसिंग को देगा। आज का हमारा टॉपिक है प्रभु के दर्शन किन लोगों को आते हैं। अगर आप तक दर्शन नहीं आ रहे, हो सकता है कोई दर्शन आप देख रहे हो और आपकी जिंदगी में कोई काम ना हो रहा हो सकता है कि आप दर्शन देखते भी हो लेकिन वो पूरे ना होते हो। इसका मतलब क्या है कि आपको कैसे पता लगेगा कि ये परमेश्वर की ओर से कि कई बार शैतान की ओर से। आपको विश्वास करना है कि आज परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करेगा। आज हो सकता है बहुत सारे लोगों के पास पैसा है, घर है, गाड़ी है, बिजनेस है, लेकिन बहुत सारे लोगों के पास परमेश्वर नहीं है। ये याद रखना कि बहुत सारे लोगों के पास परमेश्वर नहीं है, उसकी शांति नहीं है, उसकी ब्लेसिंग नहीं है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि शायद मेरे पास पैसा है, मेरा नाम है, बड़ी शोहरत है, बड़ा कुछ होगा आपके पास, लेकिन जो मुझे इस समय ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका से, न्यूजीलैंड से, इंडिया से, पाकिस्तान, नेपाल से, भारत से, कहीं से भी देख रहे हैं, मैं लोगों के लिए गुड न्यूज़ दे रहा हूँ कि आज परमेश्वर का आत्मा आपके साथ रहेगा और आप आशीषित होंगे यीशु मसीह के नाम में। आइए हम अपने हाथों को उठाएंगे और वचन की सेवकाई में जाएंगे। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय पवित्र आत्मा तेरे कलाम को सुन रहे हैं और भूखे और प्यासे हैं, पवित्र आत्मा उनकी जिंदगियों में आशीष दे और उसी समय पवित्र आत्मा इनकी जिंदगियों में ब्लेसिंग आने पाए और हर एक आशीष स्वर्ग से रिलीज होने पाए यीशु मसीह के नाम में। और पवित्र आत्मा जी, जो लोग इस समय आज वचन का आदर कर रहे हैं, जो हर संडे, हर वीरवार ऑनलाइन चर्च में जुड़े हैं, पवित्र आत्मा इनके घरों में ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। जो लोग आज वचन का आदर कर रहे हैं, परमेश्वर उनके जीवन में आशीष देगा। आज का हमारा टॉपिक है, आपने देखा कि परमेश्वर के दर्शन किन लोगों को होंगे, प्रभु दर्शन किन लोगों को देने के लिए आता है। आपको विश्वास करना है कि आज परमेश्वर आपको वो दर्शन दे सकता है। ये 3 सीक्रेट मैं आपको बता रहा हूँ गॉड को पाने के। हम देखते स्क्रीन पर पवित्रताई में जो चलते हैं, इसका मतलब जो पवित्रताई में रहते हैं। नंबर 2 कह रहा है कि जो प्रार्थना और विश्वास के साथ प्रार्थना को विश्वास के साथ करते हैं। नंबर 3 जो पेशेंस रखते हैं, मतलब परमेश्वर प्रभु दर्शन किन लोगों को देना चाहता है। ये मेन पॉइंट है, जो पेशेंस रखते हैं। अगर आप पेशेंस रखते हैं तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा। मैंने बताया अभी पवित्रताई में जब आप चलते हैं तो परमेश्वर काम करता है। एक लड़का मेरे पास आया और वो बोल रहा था कि मैं प्रभु को पाना चाहता हूं, लेकिन कह रहा है कि मैं सिगरेट नहीं छोड़ पाता, मैं शराब नहीं छोड़ पाता। मैंने कहा प्रभु तेरे को दर्शन कैसे देगा? कह रहा मैंने बैप्टिज्म भी ले लिया और लेकिन फिर भी मेरे से गलती हो जाती है। इसका मतलब क्या है? मैं कह रहा हूं कि अगर गलती हो जाती है तो आपके अंदर पेशेंस नहीं है ना। मैं फिर कह रहा हूं कि आप धीरज रखो। परमेश्वर को पाने के लिए, आपको गवाही आपकी बनाने के लिए परमेश्वर जरूर आएगा, लेकिन पहले आपको अपनी गवाही को संभाल कर रखना है। अगर आप अपनी गवाही को संभाल कर रखेंगे, परमेश्वर एक गवाही और देगा। ऐसा नहीं हो सकता कह रहा है कि आपको बैंक अगर आपको लोन दे और आप वो ना उतारो और उसके बाद फिर दूसरा लोन लेने के लिए चले जाओ, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं कह रहा हूं कि बैंक दे देगा आपको लोन, लेकिन आपकी अच्छी आपकी मैनेजमेंट देखेगा, आपकी कैपेसिटी देखेगा, आपका स्टैंडर्ड देखेगा, आपकी हर चीज देखेगा कि आप वापिस करने में, वापिस देने में आप मेहनती हैं कि नहीं, आप ईमानदार हैं कि नहीं। कह रहा है कि ऐसे ही परमेश्वर भी उन लोगों को देखता है जो पवित्रताई में चलते हैं। हम देखते हैं भजन संहिता 24 के 4-5 में वहां पर क्या लिखा, वहां पर क्लियर लिखा 24 के 4-5 में कि जिसके काम निर्दोष होंगे। इसका मतलब ये पवित्रताई का पॉइंट्स आ गया कि और हृदय शुद्ध होगा। मैं फिर कह रहा हूं कि आपको क्यों जरूरत है परमेश्वर के दर्शन की। आपको एक बात बता रहा हूं कि अगर आपने परमेश्वर के दर्शन कर लिए, मैं कह रहा हूं कोई माइका लाल आपकी आशीष को छीन नहीं सकता। आप चाहे मुझे कहीं से भी देख रहे हो, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में ब्लेसिंग को खोलेगा, लेकिन वो जब तक नहीं खोलता जब तक हम लोग जो है परमेश्वर के सामने पवित्रताई में चलने की कोशिश नहीं करते। हो सकता है आपसे कोई गलती हो गया हो, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है जिसके काम निर्दोष होंगे, जिसका हृदय शुद्ध होगा, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया, मतलब कि बेकार की बातों की ओर नहीं लगाया, कोई भी किसी बात की ओर, किसी पाप की ओर नहीं लगाया, और ना कपट से शपथ खाई है। मतलब कि अगर आज आपका मन कपटी है, आप किसी का लेते हैं वापस नहीं देते, आप झूठ बोलते हैं छोटी छोटी बात पर, हो सकता है आपको गुस्सा आ जाता है छोटी छोटी बात पर, टमाटर की तरह मुंह लाल हो जाता है, आपका नींबू की तरह मुंह कर लेते हैं। अगर आपकी जरूरतें पूरी नहीं होती, आपके घर में वो चीजें नहीं मिलती, तो इसका मतलब क्या है कि आपको कह रहा है आपको परमेश्वर के दर्शन पाने के लिए कह रहा है कि अपने आप को सुधार करने की जरूरत है। अगर आज आप सुधार कर रहे हैं तो परमेश्वर आज रात आपकी जिंदगियों में काम करेगा। अपने हाथों को उठाओ और बोलो कि परमेश्वर मुझे पेशेंस दे, पेशेंस दे। पवित्र आत्मा मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को पेशेंस रखना सिखा। इसका मतलब कि आप जब पेशेंस रखते हैं तो परमेश्वर आज रात आपकी जिंदगियों में काम करना चाहता है। आज बहुत सारे लोग हैं परमेश्वर पर विश्वास तो रखते हैं, पर जब कोई परीक्षा में पड़ जाते हैं तो उसी समय वो अपने धीरज को खो बैठते हैं। इसका मतलब पेशेंस को खो बैठते हैं। अगर आगे तो परमेश्वर आपसे पास नहीं आएगा, दूर चला जाएगा। वो दर्शन आप देखते होंगे लेकिन फिर वो चले जाएंगे। लेकिन आप याद रखना, अगर परमेश्वर आपसे खुश है, मैं कह रहा हूं अगर ये 3 बातें आपकी जिंदगियों में और आप अपने आप को संभाले हुए हैं, परमेश्वर नहीं आपकी गवाही को संभालेगा,
आपको अपनी गवाही को संभाल कर रखना है। अगर आप गवाही को संभाल कर रखते हैं तो परमेश्वर एक न एक दिन, मैं कह रहा हूं कि वो आपको दर्शन देगा और आपसे बातें करेगा। आज बहुत सारे लोग आशीषित हो गए हैं इन दर्शनों को देखकर। पवित्र आत्मा ने अब्राहम को दर्शन दिया, मैं कह रहा हूं याकूब को, इसहाक को दर्शन दिया। आपको बहुत जगह आपने बाइबल में पढ़ा, पौलुस को, पतरस को दर्शन दिया। बहुत जगह यीशु मसीह को पवित्र आत्मा ने बहुत सारी बातें बताई। ये दर्शन की बातें हैं। अगर आज आप विश्वास कर रहे हैं तो परमेश्वर काम कर सकता है। याकूब अपनी जिंदगी में एक परीक्षा में गिरता था, दूसरी परीक्षा फिर खड़ी हो जाती थी। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है, एक परीक्षा आती है लेकिन दूसरी परीक्षा फिर खड़ी हो जाती है और हम ऐसा सोचते हैं कि शायद परमेश्वर मेरे साथ नहीं है। मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि आपको घबराने और डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप किसी भी समस्या में, किसी भी प्रॉब्लम में है तो आपको विश्वास करना है कि याकूब ने अपनी जिंदगी के अंदर पेशेंस बनाए रखा। बहुत सारे लोग कह रहे हैं जब उनकी जिंदगियों में शैतान काम करता है तो उसी समय, जब उनके कामों को बिगाड़ता है तो उसी समय वो परेशान होकर अपना पेशेंस खो बैठते हैं, चर्च आना बंद कर देते हैं, बाइबल पढ़ना बंद कर देते हैं कि मैं अब नहीं जाऊंगा। देखो याकूब की जिंदगी में क्या हुआ कि याकूब को उसके भाई उसके पीछे पड़ गया मारने के लिए, लेकिन जब वो एसाव उसके पीछे था तो उसी समय उसने पेशेंस रखा। परमेश्वर से एक भी दिन बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। मतलब कि एक वो परिस्थिति से गिरा और उसी समय जब दूसरी जगह गया, लाबान अपने मामा के पास गया, तो उसी समय जब उसकी शादी हो गया तो शादी के लिए जब वो रिक्वेस्ट कर रहा था लाबान मामा से, तो उसी समय उसने क्या कहा, उसने उसको कहा कि अगर तू 7 साल काम करेगा तब मैं अपनी लड़की तेरे को दूंगा। तो उसी समय जब वो प्रार्थना कर रहा है और उसी समय काम कर रहा है, मतलब और उसके साथ एक धोखा हो जाता है कि उसका मामा क्या करता है कि जो लड़की उसको पसंद थी, जो रिश्ते के लिए उसने 7 साल गुजारे थे, लेकिन उसके बाद उसके साथ क्या हुआ कि उसके मामा ने देखा कि मेरी लड़की बड़े वाली सुंदर नहीं है, उसने उस लड़की को, बड़े वाली को उसके साथ बिठा दिया और पहले उसको कर दिया। घूंघट में जो शादी हो गया मुझे नहीं पता लेकिन कैसे हो गया, और उसी समय वो परेशान हो गया और उसने देखा कि मैंने तो इससे शादी नहीं करना था लेकिन शादी इससे हो गया। तो उसने कहा अब जो तुझे अगर मेरी छोटी लड़की भी चाहिए शादी करने के लिए, तो उसी समय बोलता है, कह रहा है कि तेरे को 7 साल और बिताने पड़ेंगे। इसका मतलब क्या था, वो हो सकता था चोरी कर सकता था, लेकर भाग सकता था वहां से। परीक्षा में जब आती है तो दिमाग पर ऐसे हैवी होती है कि बहुत सारे लोग झूठ बोलते हैं, गालियां देते हैं, शराब पीते हैं, या फिर आप अपने किसी टेम्पटेशन में फंसकर, किसी परेशानी में फंसकर, डिप्रेशन में जाकर उसी समय निराश हो जाते हैं। लेकिन इस व्यक्ति ने, याकूब ने परमेश्वर को जुबान दिया था। याद रखना कि जैसे आप जब बपतिस्मा लेते हैं तो आप जुबान देते हैं परमेश्वर को। इसने ईमानदारी के साथ इसने परमेश्वर को कहा, परमेश्वर आंधी आए, तूफान आए, दुख आए, प्रॉब्लम आए, समस्याएं, लेकिन परमेश्वर जानता हूं पाप नहीं करूंगा क्योंकि मुझे इसी पीढ़ी में भुगतना पड़ेगा, मेरे बच्चों को भुगतना पड़ेगा। इसने अपने बच्चों के लिए, मैं फिर कह रहा हूं कि पाप छूटता नहीं है, पाप अपने बच्चों के लिए छोड़ना पड़ता है कि परमेश्वर मैं अगर साइकिल पर चलाऊं, मेरे बच्चे साइकिल पर ना चलें। अब मैं झोपड़ी में रहा हूं तो मेरे बच्चे झोपड़ी में ना रहें। इसलिए आपकी जिंदगी में जब तक कोई टारगेट नहीं होगा तब तक आप पाप को नहीं छोड़ सकते, या फिर आप पाप से नफरत करना स्टार्ट करें। अगर आप पाप से नफरत करना स्टार्ट करेंगे तब परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा। यहां पर बाइबल बोलती है, कह रहे इसलिए पेशेंस रखने वालों को दर्शन देता है परमेश्वर। यशायाह के 55 के 6 में हम पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा, कह रहा जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसको पुकारो। देखो यहां पर लिखा, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, और जब तक वह निकट है तब तक उसको पुकारो। इसका मतलब कि जब हम, बहुत सारे लोग ध्यान लगाते हैं और प्रार्थनाएं करते हैं, और इसी समय ध्यान लगाने के बाद, प्रार्थना करने के बाद हम लोग टूट जाते हैं, कई बार हार जाते हैं, पता नहीं परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करेगा नहीं करेगा। जब आंसर नहीं आता तो उसी समय हम टूटते हैं। लेकिन आपको बिलीव करना है कि परमेश्वर के मिलने का तरीका क्या है कि लगे रहो प्रार्थना के अंदर, लगातार लगातार लगातार, बात करे ना करे वो देख रहा है, वो आपको देख रहा है, वो आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर जरूर देगा। एक प्रार्थना की है उसका उत्तर जरूर मिलेगा। देखो आप लेफ्ट साइड में जब दीवार बनाते हैं तो सेकंड साइड में जब दीवार बनाते हैं लेंटर पड़ता नहीं है। लेंटर जब पड़ता है जब आप तीसरी चौथी दीवार बनाते हैं। इसका मतलब 1 साल 2 साल 3 साल, अगर आपको 4 साल हो गया प्रभु में, अगर आपको 4 महीने हो गए, परमेश्वर बताता है, कह रहा है कि 4 महीने और रह गए हैं, कह रहा फसल के कटनी के। एक जगह पतरस और पौलुस बोलते हैं 4 महीने और रह गए। इसका मतलब हो सकता है आपके 4 महीने और हो। मैं कह रहा हूं वो 4 महीने के बाद आपको रिजल्ट आएगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। जो लोग विश्वास कर रहे हैं वो आज रिजल्ट को देखेंगे। हम इसहाक के जीवन में देखते हैं कि हो सकता है कि आज आप नौकरी के लिए परेशान हो, के पेशेंस ना हो रहा आपसे कि मैंने 4 बार ट्राई किया लेकिन मेरी नौकरी अब तक नहीं लगी है, मैंने इतने रिश्ते ट्राई किए लेकिन मेरी लड़की का अब तक रिश्ता नहीं हुआ। माँ बाप अभी दुखी हो गए हो और उसी समय वो टेंशन में, और वो कह रहे हो कि पता नहीं यार कब होगा
मेरे बच्चे का रिश्ता, लेकिन उसी समय पवित्र आत्मा आपसे बात करना चाहता है, इसहाक के जीवन से बताना चाहता है कि इसहाक को भी हो सकता है कि इन परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा हो, लेकिन इसहाक बाइबल से जुड़ा हुआ था। इसहाक परमेश्वर के दर्शन को चाहता था कि मैं देखूं परमेश्वर के दर्शन को, और वो 3 पॉइंट से जानता था, पवित्रताई में रहना, भक्ति के साथ पवित्रताई में रहना, और कह रहा है कि विश्वास के साथ चलना, और कह रहा है परमेश्वर के सामने धीरज रखना। उसको बहुत सारे लोग ताना मारते थे, हो सकता है उसके परिवार के लोग ताना मारते हो, उसके दोस्त मारते हो कि तेरी इतनी उम्र होगी और तुझे अब तक कोई लड़की नहीं मिली, और बहुत जगह उसके लिए रिश्ते ढूंढे, उसके माँ बाप ने मिले लेकिन लड़की नहीं मिली। लेकिन बाइबल बोलती है कि जब इसहाक जो है शाम के समय घूमने के लिए जा रहा था, तो उसी समय सामने से ऊंट पर बैठे हुए रिबका थी। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं फोटो में कि ऊंट पर ये लड़की बैठी हुई है और वहां से वो चला आ रहा है। इसका मतलब कि वो घूम रहा है, और मतलब वो जा रहा है, वो अपने काम कर रहा है, लेकिन उसको अब तक नहीं मिला, लेकिन परमेश्वर उसके सामने लेकर आया। मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि इसके अंदर पेशेंस था। ये हमेशा बोलता था कोई बात नहीं, अगर नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं कह रहा हूं ऐसे पेशेंस गिना जाता है। आज बहुत सारे लोगों का जब नहीं होता तो उसे कहते हैं कि चलो यार इसी समय घर से भाग के कर लेते हैं, या फिर कहीं से पैसे देकर मतलब हिमाचल से ले आते हैं, कहीं से ले आते हैं। आज बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, लेकिन आपको विश्वास करना है कि आपको ऐसा नहीं करना, आपको बिलीव करना है। परमेश्वर आज रात आपके लिए एक आसान सा तरीका निकाल रहा है, आपके लिए पेशेंस के ऊपर देखने के बाद आपकी आशीषों को रिलीज करेगा आज यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाऊं और कहूं परमेश्वर हाँ मैं विश्वास करता हूं कि आज तो मेरी आशीषों को रिलीज करेगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। जो इतने पेशेंस रख रहे हैं, एक दिन आपके लिए भी एक बेस्ट आशीष आएगी। मैं फिर कह रहा हूं कि एक दिन आपके लिए भी इसहाक ने कह रहे विश्वास रखा, पेशेंस रखा। देखो यहाँ पर मैंने अभी शादी के बारे में बताया, और हो सकता है आप कह रहे कि बिजनेस के लिए कर्जे के लिए आप कह रहे कि आर्थिक तंगी में से गुजर रहे हो और आपके पास जॉब ना हो, लेकिन आप बड़ी टेंशन में हो। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं कि इसहाक के पास कह रहे कि अकाल पड़ गया उसके देश में और सब लोग भाग गए इधर उधर, लेकिन उसी समय इजरायली लोग जब भाग रहे थे तो उसी समय परमेश्वर ने किसी से बात नहीं किया। परमेश्वर ने सिर्फ उस व्यक्ति से बात किया जिसके अंदर पेशेंस था, उसका नाम इसहाक था। उसको कहा इसहाक सब लोग तो मुझे छोड़कर भाग रहे हैं, लेकिन बेटे तू मत भागना। परमेश्वर ऐसे लोगों से बात करता है, आज उन लोगों की जिंदगियों में काम करना चाहता है, आज ऐसे लोगों को देखना चाहता है जो वेट करते हैं, वेट अपॉन गॉड। अगर आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो इसी समय वेट करें। पवित्र आत्मा आज रात आपकी जिंदगियों में काम करना चाहता है, लेकिन यहाँ पर इसहाक के ऊपर विश्वास था परमेश्वर को, और उसी समय परमेश्वर ने इसहाक को कहा, क्योंकि इसहाक भी भागने वाला था इजरायलियों के साथ। हो सकता है कई बार हम भी दूसरे लोगों की बातों में आकर भागने लगते हैं चर्च से, लेकिन उसी समय इसने विश्वास किया, इसने कहा नहीं, कह रहा है कि मेरे लिए यही बंजर भूमि उपजाऊ भूमि बनेगी एक दिन यीशु मसीह के नाम में। इसके अंदर विश्वास था और इसने परमेश्वर की बात को सुना। परमेश्वर ने कहा कि मैं इसी खेत के अंदर, इसी जमीन के अंदर, कह रहा है कि तेरी फसल को, कह रहा है इस बंजर भूमि को उपजाऊ भूमि बनाऊंगा, तो यहीं टिका रहे, विश्वास करीने, भागने दे और प्रेयर करता रहे। और उस व्यक्ति के अंदर पेशेंस था, उसने प्रेयर किया और बाइबल बोलती है उसको उसी साल के अंदर 100 गुना मिला। मैं फिर कह रहा हूं कि मेरी बातों पर मत जाना, मैं ये कह रहा हूं कि आज परमेश्वर की वचनों पर जाना, कि परमेश्वर आज ऐसे लोगों को देख रहा है। मैं देख रहा हूं कोई महाराष्ट्र में बैठा और उसका बिजनेस कमजोर है, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से मुझे देख रहा है और शायद बिजनेस में कोई प्रॉब्लम हो गया, लेकिन परमेश्वर आज रात आपसे बात कर रहा है इस वचन से, पेशेंस रख। तो आपका मन कर रहा है मैं चर्च छोड़ दूं, आपका मन कर रहा है कि मैं घर छोड़ दूं, मैं कहीं इसी समय सुसाइड कर लूं, कुछ भी कर लूं, मैं चला जाऊं, दूर चला जाऊं, कहीं और चला जाऊं, लेकिन आपको भागना नहीं, आप कर्जे से परेशान है, लेकिन पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है। इसहाक को परमेश्वर ने कहा, उससे बात नहीं की, आज आपसे बात की है, क्योंकि परमेश्वर जानता है आपका मन अच्छा है। और परमेश्वर कह रहा है कि विश्वास कर, कह रहा है आज रात, कह रहा है कि तेरे पेशेंस के अंदर, कह रहा है कि पवित्र आत्मा देखने वाला, तेरी आत्मा के अंदर धीरज है, तेरे आत्मा के अंदर पेशेंस है। तो आज रात परमेश्वर का आत्मा कह रहा है इसी साल के एंड में 100 गुना मिलने वाला है आपको यीशु मसीह के नाम में। विश्वास करो, आज 100 गुना बरकत आपको मिलने वाली है।